हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कंपनी के बारे में जिसका जो बिजनेस लेवल और जिसकी जो प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस, वो इतनी अच्छी है कि आप इसमें भी आप एक अच्छा खासा बाइंग लेवल बना सकते हो। तो उसी कंपनी का हम एनालिसिस करने वाले, जो कंपनी दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, दैट इज अगर जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसके अंदर जो पानी के थ्रू जो भी डैम्स होते हैं उसके थ्रू जो भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, तो उसके अंदर ये कंपनी काम करती है। और अच्छी बात यह है कि ये गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी, दैट इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। और ये कंपनी फाउंड हुई थी 1975 में। और जो इसके पावर जनरेशन एक डैम है उसका नाम है सलाल डैम। तो उसी कंपनी का हम एनालिसिस करने वाले, दैट इज एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में हम बात करेंगे कि आपको इस कंपनी में किस तरह का बाइंग लेवल बनाना चाहिए, कंपनी का जो बिजनेस है, बिजनेस मॉडल है, वो किस तरह से काम करता है और इसका इन फ्यूचर क्या ग्रोथ हो सकता है। तो वो सब बात करेंगे हम इसी वीडियो में। सो आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को, दैट इज डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कंपनियों का अच्छे से अच्छा एनालिसिस ला सके। अगर आपको भी अगर कोई और दूसरी कंपनी का भी एनालिसिस चाहिए हो तो उस कंपनी का भी नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि हम उस कंपनी का भी एनालिसिस आपके सामने जल्द से जल्द ला सके। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में, दैट इज एनएचपीसी लिमिटेड, जो कि एक कंपनी है, वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जो कि गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है, जिसका जो बिजनेस है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का बिजनेस है। बट किसके थ्रू? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। मतलब क्या? जो भी आप डैम्स देखते हो, डैम्स के अंदर जिस तरह से पानी एक जगह से फ्लो होता है और दूसरी जगह से टर्बाइन रोटेट करती है, उसके थ्रू जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो जनरेट करने का जो भी पूरा बिजनेस होता है वो ये कंपनी करती है और गवर्नमेंट बेस्ड है। और तो वो एक मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है और एक आपके लिए एक सेफ्टी या फिर एक सेफ इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए हो सकता है। तो अब हमने बात तो कर ली कंपनी के बारे में। कंपनी के जो भी डेटा अभी शो हो रहा है वो आपको किस तरह का देखने को मिल रहा है, दैट इज सेक्टर का, दैट इज पीई रेशियो। अगर हम कंपेयर करें तो सेक्टर का पीई रेशियो एवरेजली निकल कर आता है 16.46। मतलब क्या? इस तरह के इसके जो भी कॉम्पिटिटर्स है, जो भी इस तरह का बिजनेस करते हैं, तो उनका जो पी रेशियो निकल कर आता है वो है 16.46, जबकि इसका पी रेशियो है 8.59, जो कि सेक्टर के पी से सीधा आधा है, जो कि एक मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात लगी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दूसरी बात यह है कि इसका जो सेक्टर पीबी है, दैट इज सेक्टर प्राइस टू बुक वैल्यू, भी काफी महंगा है, दैट इज 1.84, जबकि इसका पीबी रेशियो है हाफ, दैट इज सेक्टर के पीबी रेशियो से सीधा आधा, दैट इज 0.72 के पीबी रेशियो पे इसका शेयर अभी भी मार्केट में स्टैंड कर रहा है। और सेक्टर का डिविडेंड यील्ड इज 3.24%, जबकि इसका डिविडेंड यील्ड इज 6.09%, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात लगी, बिकॉज कंपनी बहुत ही अच्छा खासा रेवेन्यू भी कर रही है, प्रॉफिट भी कर रही है, और जो इसकी जो करंट मार्केट प्राइस निकल कर आ रही है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और मुझे अट्रैक्टिव लग रही है। और डिविडेंड डील के मामले में अगर मैं बात करूँ तो डिविडेंड भी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से इसका डिविडेंड भी बहुत ही खासा अच्छा इसमें आपको देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं इस शेयर के बारे में, तो दैट इज मिड कैप शेयर है, जिसका जो मार्केट कैप निकल कर आता है वो है 24,710 करोड़ रुपीस का। और जो मिड कैप स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर इसकी जो रैंकिंग है वो है 147 की इसकी रैंकिंग है। और जो बीटा, दैट इज अगर स्टॉक, दैट इज अगर समझ लो अपना इंडियन मार्केट अगर 1% बढ़ता है तो इस शेयर में आपको एवरेजली कितना परसेंट आपको इसमें अप ट्रेंड देखने को मिले, दैट इज 0.67% इसमें आपको अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। वो आपको बताता है बीटा, दैट इज 200 एवरेज डिलीवरी, 200 दिन की जो भी एवरेज डिलीवरी आज मार्केट से इस शेयर की उठी है वो है इसकी 4,887 शेयर्स की इसकी आज एवरेज डिलीवरी इसमें पाई गई है। लेकिन अगर अभी तक आपको पी रेशियो का और पीबी रेशियो का मतलब नहीं पता हो तो उसकी वीडियो हमने हमारे चैनल पे डाल रखी है, तो आप पी एज वेल एज पीबी रेशियो का मतलब उधर जाके आप देख सकते हो। अब तो बात कर लिया हमने कंपनी के बारे में। अब कंपनी की जो दूसरी चीज जो कि आपको देखनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी अदर कंपनी, दैट इज कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट किस तरह का कंपनी जनरेट कर पा रही है। तो मैं बात कर लेते हैं 2017 से लेकर 20 तक जो कंपनी का जो रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट देखने को मिल रहा है आपको, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू भी स्टैग्नेंट है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा मूव कर रहा है। बट अच्छी बात यह है कि कंपनी की जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है वो एक साल भी ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा उसमें लॉस देखने को मिला हो। जैसे कि हम कंपेयर कर लेते पिछले साल से, तो पिछले साल जो कंपनी का रेवेन्यू था वो था 10.76 करोड़ रुपीज़ का, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है 10.94 करोड़ रुपीज़। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी भी पिछले साल थी कंपनी की 2.59 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ की, जो कि इस साल
और बढ़कर हो चुकी है 2.87 करोड़ रुपीस की कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है। अब कंपनी के बारे में अच्छी बात मेरे को ये लगी कि इवन इन द पेंडेमिक सिचुएशन कंपनी का जो भी बिजनेस मॉडल है, बिजनेस जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो बिजनेस है वो एक लाइफ टाइम बिजनेस है। वो भले ही सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो, इकोनॉमी कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो, बट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज़ है जिसका जो यूज़ है वो आपको करना ही पड़ेगा। तो उसके थ्रू जो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट है उसमें आपको कोई भी डाउनफॉल देखने को नहीं मिला है, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात लगी। इसके अंदर एक सेफ इन्वेस्टमेंट, और ज़्यादा अगर समझ लो इकोनॉमी फॉल भी हो जाती है तो भी इस कंपनी में आपको ज़्यादा डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। अब कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो कि एक सबसे ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर, मतलब क्या हमने 2-3 फैक्टर तो देख लिए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट आपको कौन कौन से बेसिस पे करना चाहिए, बल्कि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिला। डेट इज टोटल प्रमोटर होल्डिंग है इस कंपनी का 70.94% जो कंपनी की जो होल्डिंग है वो कंपनी खुद के प्रमोटर्स के पास है, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन लगा। म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 6.10%, DII की होल्डिंग है 8.32% और FII की होल्डिंग भी इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा, उनको भी इस कंपनी में इंटरेस्ट लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। मेरे हिसाब से डेट इज 4.27% की होल्डिंग FII, डेट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की और रिटेल, मतलब आप जैसे और मेरे जैसे जो इसके अंदर इन्वेस्ट करता है छोटी क्वांटिटी में, उसका भी उनके अंदर इन्वेस्टमेंट है। डेट इज 10.35% का जो इन्वेस्टमेंट है वो रिटेल एज वेल एज अदर पार्टीज का इसके अंदर है। अब हम कंपनी का टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन कंपेयर कर लेंगे कंपनी के पिछले कुछ क्वार्टर से। डेट इज मार्च 2020 से अगर हम कंपेयर करें तो कंपनी का जो सेल है वो था 2020 मार्च क्वार्टर में 1913 करोड़, जून क्वार्टर में बढ़कर हो चुका था 2518 करोड़ और सितंबर क्वार्टर में और बढ़कर हो चुका है 2554 करोड़ रुपीस का कंपनी का सेल है। और जो अदर इनकम है जो कि मार्च में थी 384 करोड़ रुपीस, जून में 85 करोड़ रुपीस और सितंबर क्वार्टर में बढ़कर हो चुकी है 426 करोड़ रुपीस का कंपनी का अदर इनकम हुआ, जो कि टोटल इनकम या फिर टॉप लाइन को बनाता है। मार्च क्वार्टर में 2298 करोड़ रुपीस, जून क्वार्टर में 2604 करोड़ रुपीस और इस क्वार्टर में और ज़्यादा कंपनी का जो रेवेन्यू है डेट इज सेल है वो बढ़कर हो चुका है 2980 करोड़ रुपीस का कंपनी का टोटल इनकम जनरेट हुआ है इस साल की। अगर मैं बात करूँ तो जो कि अगर बात कर लेते कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी, डेट इज नेट प्रॉफिट के बारे में, बॉटम लाइन, जो कि मार्च क्वार्टर में कंपनी की बॉटम लाइन थी 382 करोड़ रुपीस, जून क्वार्टर में 722 करोड़ रुपीस और इस साल ऑलमोस्ट डबल होकर ऑलमोस्ट 80% बढ़कर हो चुकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 1298 करोड़ रुपीस की कंपनी का जो भी प्रॉफिट है वो बढ़ चुका है। जो कि हम कंपनी के टोटल एक्सपेंडिचर देखेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर भी काफ़ी ज़्यादा अलग देखने को मिले। डेट इज मार्च क्वार्टर में कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर था ऑलमोस्ट 1700 करोड़ रुपीस, ऑल तो उस टाइम सेल्स इतना नहीं था, बट जून क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ा बट टोटल एक्सपेंडिचर और कम हुए, जो कि एक मेरे को बहुत ही ज़्यादा क्लियर और अच्छा इंडिकेशन लगा। बट टोटल इनकम जो कि इस क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर में जो कंपनी की टोटल इनकम है वो और बढ़ गई है, बट जो कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर है वो और ज़्यादा गिरकर हो चुका है 1278 करोड़ रुपीस का, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात लगी। उसी के कारण जो कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है मार्केट में वो मेंटेन रही है, जो कि एक मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन लगा इस कंपनी में। अब तो हम बात करें तो इस कंपनी का शेयर करंटली मार्केट में कितने पे ट्रेड हो रहा है, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज हमने कंपनी के बारे में कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हैं वो तो हमने देख ही ली। इस कंपनी में अगर आप समझ लो इन्वेस्ट भी करते हो तो आपको एक डिविडेंड जो डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। दूसरा रीज़न ये गवर्नमेंट कंपनी है और तीसरा रीज़न ये इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी, दैट इज मोर देन 50%, 70% की जो होल्डिंग है वो खुद के प्रमोटर्स के पास है। और इसका जो शेयर करंटली आज मार्केट में इसने जो क्लोजिंग दी, दैट इज वेडनेसडे क्लोजिंग दी है वो है 24.4% की आज क्लोजिंग दी और इसका 5 ईयर हाई देखे तो वो है 34.5%। ऑलमोस्ट अगर मैं वो प्राइस के हिसाब से भी 5 ईयर हाई के हिसाब से भी बात करूं तो ये शेयर आपको ऑलमोस्ट 40-50% डिस्काउंटेड प्राइस पे अभी भी मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से आप इसमें डिप में बाय करना चाहो तो आप इसमें बाइंग लेवल बना सकते हो। ऑल दो अगर आपको अच्छे से बाई करना हो इस शेयर में, दैट इज NHPC लिमिटेड में, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो कि आपको इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं, या आप अपनी खुद से भी रिसर्च कर सकते हो कि इस कंपनी में और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपको पहले से ध्यान रखनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन NHPC लिमिटेड कंपनी। सो होप करता हूँ कि आपको NHPC लिमिटेड कंपनी का जो भी हमने एनालिसिस किया वो आपको अच्छे से समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको और कोई दूसरी कंपनी का भी एनालिसिस चाहिए हो तो उस कंपनी का भी नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।